हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो आप याद रखना, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप रायसेन जिले में स्थित है। आपको ये बात याद रखनी है। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो आप याद रखना, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय था। आपको ये बात याद रखनी है। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो आपको याद रखना है, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। या अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो आप याद रखना, वायुमंडल में जो ओजोन परत है हमारी रक्षा पराबैंगनी किरणों से करती है। हमें याद रखना है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? यानी जब कोई मनुष्य दौड़ लगाता है तो उसके रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो उसका जो रक्तचाप होता है बढ़ जाता है। आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो आप याद रखना, खजूर जो है सबसे प्राचीन काल से उगाया जाता है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो आप याद रखना, मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। आपको याद रखना है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? तो आप याद रखना, राजा राम ने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था। आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था? तो आप याद रखना, अकबर का सबसे अंतिम अभियान था असीरगढ़ विजय। आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो आप याद रखना, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था अकबर ने। आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की भूमिका होती है? तो आप याद रखना, जलवायु परिवर्तन में ग्रीन हाउस गैसों की भूमिका होती है। आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप याद रखना, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार पटेल। आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किस व्यक्ति ने कहा था? तो आप याद रखना, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आप याद रखना, सासाराम बिहार में शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आप याद रखना, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप याद रखना, शिवाजी का जन्म शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? तो शिवाजी जो प्रभावित थे वो जीजाबाई से प्रभावित थे। आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो आप याद रखना, दक्षिण का प्रवेश द्वार खान देश को कहा जाता है। आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया था? तो 1663 में औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। आपको याद रखना है, प्रतिबंध लगाया था। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, शर्करा और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो आप याद रखना, शर्करा और नमक के जो मिश्रण होता है उसको हम रवाकरण विधि द्वारा इसको अलग करते हैं। आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो राजा राम के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था आचार्य नरेंद्र नाथ दत्त था। आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो आप याद रखना, सागर जल में सबसे अधिक पाया जाता है साधारण लवण। आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आप याद रखना, भारत की आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष था जेबी कृपलानी। आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो आप याद रखना, पानीपत का प्रथम युद्ध ने क्या किया था, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो आप याद रखना, अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाया था? तो आप याद रखना, शेर शाह सूरी ने भारत में ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण कराया था। आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो आप याद रखना, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था अकबर ने। आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है,
मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप याद रखना मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप याद रखना पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रबाई, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो आप याद रखना चार मीनार का निर्माण कराया था कुली कुतुब शाह ने, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो आप याद रखना पौधों में जल का परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है, आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो आप याद रखना गाजर का जो लाल रंग होता है वो कैरोटीन की मौजूदगी के कारण होता है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में हिंगलाजगढ़ किला स्थित है? तो आप याद रखना मंदसौर में हिंगलाजगढ़ किला स्थित है, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पहला तैरता हुआ रंगमंच कहाँ स्थापित किया गया? तो ये ग्वालियर में किया गया, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? तो आप याद रखना गोलकुंडा का किला जो है हैदराबाद में स्थित है, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आप याद रखना असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में स्थित है, आपको याद रखना, मध्य प्रदेश में। अगला हमारा अगला प्रश्न है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो आप याद रखना पेस मेकर का संबंध है हृदय से, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो आप याद रखना वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो 78% है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है, आपको याद रखना ऐशबाग स्टेडियम, ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो आप याद रखना रायसेन जिले में सांची का स्तूप स्थित है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ स्थित है? तो आप याद रखना मध्य प्रदेश में पहला आदिवासी खेल अलीराजपुर में स्थित है, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, खरबूजा महल कहाँ स्थित है? तो आप याद रखना खरबूजा महल स्थित है धार के किले में, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने गिरने के कारण हुई थी? तो आप याद रखना हुमायूं की मृत्यु जो हुई थी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो आप याद रखना मेरियाना गर्त जो कि प्रशांत महासागर में, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा है? तो आप याद रखना भारत का राष्ट्र पक्षी मोर है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो आप याद रखना राष्ट्रगान को 52 सेकेंड में गाया जाता है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्र झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो आप याद रखना 3:2 है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो ये सुकुमार सेन थे, आपको याद रखना प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? तो आप याद रखना वाल्मीकि ने रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की थी, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो आप याद रखना भारत का राष्ट्रगान जो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, आपको याद रखना, ठीक है।